तक मैं थारे बापू सा का केस सॉल्व ना कर देती, तब तक ये केस मैं बंद ना होने दूंगी। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं। प्रकृति और उसका पूरा परिवार ये गांव छोड़कर जा चुका है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मैडम जी, पर उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी और वो लोग चले गए। कभी कानून ने हाथ बांध लिए तो कभी वक्त ने रोक लिया। कानून और वक्त ने तुम्हारे हाथ बांधे हुए, तुम मजबूर हो, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। मैडम जी रोकिए ना उसे। अरे क्या मैडम जी कर रही है, जाओ उसके पीछे। अरे अरुणा तुम देखो रणवीर को। रणवीर रणवीर कहाँ गया होगा? मैडम जी महार को तो बहुत बड़ी गड़बड़ लागे। रणवीर जी ये ठीक ना कर रहे। महार को लागे है कि वो बड़े हुक्म की हवेली गए होंगे। चौटाला कुछ करो, जाओ रणवीर के पीछे जाओ, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। ना मैडम जी आप यहीं रुकिए, ऐसे माहौल में आपका जाना ठीक ना है। मैं जाकर रोकती हूँ उन्हें। ओके। हे भगवान, रणवीर के हाथों कोई अनहोनी ना हो जाए। उसकी रक्षा करो भगवान, उसकी रक्षा करो। माफ कर दो। तुम्हारे खिलाफ जाएगा तू? फिर गलती करेगा ना? मैंने माफ कर दो। अब ऐसा कभी ना होगा हमको। अरे तो माफ किया तो था तारे को पिछली बार, याद है जब तू उस क्रांतिकारी मास्टरनी के साथ क्रांतिकारी बना फिर रहा था? ये हुआ रे उसके बाद फिर गलती की ना तूने? की नहीं बोल? माफ कर दो। आप तो जानो मैंने मास्टरनी जी का साथ फिर कभी ना दिया। माफ कर दो बंदे। कितना ढीठ किसी गेंडे की खाल का बना के रे। बोल बेशरम कहीं का। अरे तू किए चाहे तो हर बार तू गलतियों पे गलतियां करेगा और मैं थारे को माफ करता रहूं। हाँ इस बार मैंने माफ कर दो, अगली बार ऐसी गलती ना होगी, कभी ना होगी। अरे आगे से गलती तो तू तब करेगा जब मैं थारे को उस लायक छोड़ूंगा। सही कहा ना मैंने? हाँ लाला ये भाई साहब क्या करे? अरे इसको मार कर अपना हाथ खराब कर रहा तू। इसको जो करना था इसने कर दिया, अब क्या करेगा तू? कुछ नहीं भाई साहब, ये कहना कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसे अपने पहले दूध के साथ साथ अपने संस्कार भी देती है। ये बात कहो ना भाई साहब। लेकिन भाई साहब पता है, इसकी माँ ने इसको संस्कार की जगह मारी हवेली के खिलाफ खड़े होने की बूटी चटाई है। तभी देखो हर बार हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है ये। क्या ना भाई साहब, इसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, वही कचरा निकाल रहा हूं मैं। तो हो गया कचरा साहब? एक बार चेक कर लो भाई साहब। अब हमारी बात ध्यान से सुन। यहां से जाने के बाद अपने मालकिनों की हर खबर मारे को देगा। उस गांव में कौन उनकी मदद कर रहा है,
कौन उन्हें सहारा दे रहा है। हर पल की खबर मने देगा तू। जी 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 हुकुम। निकल यहाँ से, निकल। भागना। कैसा चल रहा है? अबे जल्दी जा ना, दूसरी भी तोड़ देंगे। भाग। लंगड़ा घोड़ा। टाइगर, शतरंज। लल्ला हमारे को बात पता है, सब करने का फायदा क्या होगा? अरे भाई साहब, आपने ही तो कहा ना, और गुरु आप मारे, जो कुछ सीखा आपसे ही सीखा है। आपने क्या कहा था कि औरतों का घमंड तोड़ना, उनकी अकड़ निकालना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब, जब तक उनके हाथ से ये जमीन न छीनी जाए और उस जमीन में फसल ना उगे और उस फसल के कारण जो पेट में आग लगे ना भाई साहब, तो आग इसी हवेली में बुझे। सही कहा ना मैंने? हाँ लल्ला, बिल्कुल सही है। किसी की अकड़ को जो ढीला करना है तो ऐसा करना ही पड़ता है, तब जाके अकड़ ठिकाने आती है। ये जो क्रांति की आग उनके दिल में जल रही है ना, ये अरुणा के, रणवीर के, आशा के, प्रगति के, इसी आग में जल के खाक हो जाएंगे, देखना। बस एक बार दो महारथी हमारे हवेली में वापस आ जाएं, उसके बाद फिर क्या होगा लल्ला? वही शुरू होगा रावण राज, वही सोने की लंका, वही गुलाब। लेकिन इस लंका में विभीषण ना होगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। कुंभकर्ण होगा। हमारे को बात बताना तो भूल गया, याद आया हमारे को। विष्णु जी के ना दो आर पाल, जय और विजय। उनको श्राप मिला कि हर अवतार में वो विष्णु जी के दुश्मन बन के जाएंगे। तो कृष्ण अवतार में वो के बने पता था रे को? हाँ भाई। कंस और शिशुपाल। राम अवतार में के बने? मैंने नहीं पता भाई साहब। रावण और कुंभकर्ण। और नरसिंह अवतार में बने हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष। तो इस युग के जय विजय तू और मैं, जन्म जन्मांतर का साथ है थारा और मारा लल्ला। हर जन्म में भाई भाई बनकर आएंगे। बिल्कुल भाई साहब। बस एक बार दो महारथी हमारे हवेली में आ जाए, बस उन्हीं का इंतजार है। सही तो ऊपर वाला कर रहा है, जिसने आप दोनों भाइयों को इतना दिमाग दिया है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे जब मालकड़ को ये बात पता चल जाएगी ना, यहाँ ना आवेगी, बल्कि आप लोगों से और भी दूर चली जाएगी। चलो मन्ने के, हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। यही तो मैं चाहूं। जय हो कानुड़ा महाराज की जय हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुड़िया। थोड़ा सा पानी लेकर आना। जी मासा। गुड़िया तू रुक, तू काकीसा के साथ रह, मैं लेके आता हूँ। जी मासा। मासा क्या हुआ? गुड़िया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था। राधा क्यों गया राधा? वो मैं आंवले की टोकरी लेकर आ रही थी तो अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि पेट में
अचानक से इतना दर्द? राधा, तारे को कितनी बार कहा ये सब ना किया कर। ऐसी हालत में इतना भार उठाना ठीक ना है तेरे लिए। तू वैसे ही कमजोर है। ये आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आप तो प्रगति को लाने गई थी ना, क्या हुआ उसका? ना, प्रगति ना आई हमारे साथ। क्यों? उसने आने से मना कर दिया? ना राधा, ऐसी बात ना है। मैं जब तक वहां पहुंची तब तक प्रगति और उसके परिवार वाले चौहानपुर छोड़कर जा चुके थे। और जब रणवीर काका को टीजा जी की कुंडली में दोष का पता चला तो वो ना चाहते हुए भी टीजा जी से दूर रहने लगे। और इस मौके का फायदा उठा के जिस सोनिया मैडम जी ने अरे रणवीर काका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तुम ही गई थी ना फोटो लेने ताकि ये फोटो आप हमारे टीजा जी को भेज सको। इससे पहले कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं कि तुम्हें अपने घर में मेहमान की तरह जगह दी, निकल जाओ यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए रणवीर, तुम मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करो और चाहे कितनी भी दीवार हम दोनों के बीच आ जाए, मैं हर एक दीवार को तोड़ दूंगी रणवीर। हमारे बीच में आने वाली हर एक दूरी को मिटा दूंगी मैं रणवीर, लेकिन तुम्हें अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी, कभी नहीं। तुम्हें नहीं पता रणवीर कि मैं कितनी जिद्दी हूं। अगर जिद पे आ जाऊं ना तो कुतुब मीनार भी मेरी कदमों में हो। तो तुम क्या हो रणवीर? मैं सिर्फ वक्त और वक्त का इंतजार कर रही हूँ, बस। सोनिया, क्या सोच रही हो तुम? अजय वो मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बहुत बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। नहीं अजय, ऐसी कोई भी बात नहीं। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारा चेहरा सच्चाई बता ही देता है। क्या सोच रही हो तुम? अजय वो मैं
मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बहुत बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। नहीं नहीं अजय, ऐसी कोई भी बात नहीं। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारा चेहरा सच्चाई बता ही देता है। सच्चाई? कैसी सच्चाई अजय? यही कि तुम आजकल बहुत अलग अलग रहने लगी हो, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। अजय, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा वॉक करने के लिए आ गई थी। कितना झूठ बोलोगे सोनिया? मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम उसका प्रायश्चित भी कर रही हो। कब तक अपने आप को दोषी मानती रहोगी? सब लोग गलतियां करते हैं, तुमसे भी गलती हुई, लेकिन उस गिल्ट को अंदर दबाने से कुछ नहीं होगा। सोनिया, बीते हुए पलों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। कैसे भूल जाऊं अजय? मैं तो अब भी वहां हूं जहां मैं थी, लेकिन वक्त ही मुझसे बहुत दूर चला गया है अजय, बहुत दूर। सोनिया, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, चलता रहता है। हम लोग बीते हुए पलों में इतना खो जाते हैं कि कब वक्त हमारे हाथ से फिसल जाता है हम लोगों को एहसास नहीं होता। इसलिए वक्त को दोष देने से बेहतर है कि सब कुछ भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये सब कहना बहुत आसान है अजय, लेकिन मेरी जिंदगी तो उस घड़ी के पेंडुलम की तरह हो गई है, जो लगातार राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट चलती रहती है, बस इसी उम्मीद में कि कोई तो आए और आकर मेरा हाथ थाम ले। सोनिया, अपनी तुलना पेंडुलम से मत करो। उसकी नियति में है चलना अनवरत। अब मुझे ही देखो ना, कॉलेज टाइम से किसी लड़की को चाहता था, नहीं मिली। आज भी इंतजार करता हूं। हाँ, किसी के खोने का एहसास होता है, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं। मैं भी नहीं रुका सोनिया। अजय, मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। सोनिया, तुमको बदलना होगा, तुम्हें जिंदगी जीने के लिए मजबूत होना होगा। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से जानता हूँ और मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ। वो लोग गए, अब आप भी अपने घर जाओ।
अब वक्त में है हमारे पास। चल क्यों दब गए उन्हें? चलो जाओ। काकी साहब, वो लोग गए, अब आप भी अपने घर जाओ। अरे रोक रोक रोक। वो शाम है ना, शाम बड़ी मालकिन ने सिंचाई के लिए उसके ट्यूबवेल से पानी मांगा था और शाम बड़ी मालकिन को पानी देने के लिए तैयार हो गया हुकुम। बटे शाम, वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। हटे अरे खड़ी कम हुकुम, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी ना होगी। अरे ये पहली गलती है, जो दूसरी गलती की ना तो उसी ट्यूबवेल के पाइप में डाल देंगे अंदर। आई बात तुम्हारे समझ? आई कि नहीं आई? जी हुकुम। चल